म्यांमार में तख्तापलट हो गया है। सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता भी जाहिर की है और बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है, म्यांमार में सेना द्वारा किया गया तख्तापलट लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना द्वारा किए गए तख्तापलट को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे डाली है। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची समेत देश के शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक समुदाय का भी आह्वान किया है और कहा है कि वैश्विक समुदाय एक स्वर में म्यांमार की सेना पर दबाव डाले। बाइडेन ने कहा, म्यांमार की सेना द्वारा तख्तापलट, आंग सान सूची व अन्य प्राधिकारियों को हिरासत में लिया जाना और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। लोकतंत्र में सेना को जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। लगभग 1 दशक से बर्मा के लोग चुनाव कराने, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लेकर लगातार काम कर रही है। इस प्रगति का सम्मान किया जाना चाहिए। बताते चलें कि म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसे सेना ने फर्जी करार दिया था। इसके बाद से सैनिक विद्रोह की आशंकाएं बढ़ गई थीं। तख्तापलट के बाद सेना ने देश का नियंत्रण अब अपने हाथों में ले लिया है। सेना ने जनरल को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। नवंबर 2020 में आम चुनावों के बाद से ही सरकार और सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। सेना का कहना है कि 8 नवंबर 2020 को जो आम चुनाव हुए थे वे फर्जी थे। इस चुनाव में सूची की NLD पार्टी को संसद में 83% सीटें मिली थीं, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थीं। सेना ने इस चुनाव को फर्जी बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि चुनाव आयोग उनके आरोपों को सिरे से नकार चुका था। इस कथित फर्जीवाड़े के बाद सेना ने हाल ही में कार्रवाई की धमकी दी थी और इसके बाद से ही तख्तापलट की आशंकाएं बढ़ गई थीं। म्यांमार में 5 दशक तक सैन्य शासन के बाद 2016 में देश की नेता बनने वाली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सूची ने कई बार चेताया था कि अगर शक्तिशाली सेना बदलावों को स्वीकार करती है तो देश के लोकतांत्रिक सुधार सफल होंगे। म्यांमार 1962 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग था। यहाँ 5 दशक तक सैन्य शासन रहा। हाल के सालों में लोकतंत्र कायम करने की दिशा में आंशिक लेकिन अहम प्रगति हुई थी, लेकिन अब तख्तापलट से इस प्रक्रिया को खासा झटका लगा है। सूची के लिए तो यह और भी बड़ा झटका है, जिन्होंने लोकतंत्र की मांग को लेकर सालों तक संघर्ष किया और सालों तक नज़रबंद रहीं। अपने प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला और अब एक बार फिर से वे कैद में हैं।